फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 1 फरवरी से डीलर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर कटिहार के टाउन हॉल में डीलर्स एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 8 सूत्री मांगों को लेकर पटना में आमरण अनशन पर बैठे साथी के समर्थन में की गई है। डीलर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने कहा कि हड़ताल के दौरान अनाज का उठाव और वितरण बंद रहेगा। वहीं एसएफसी से बिचौलियों पर पूर्ण प्रतिबंध और सही तौल के साथ अनाज देना सुनिश्चित करने, अनाज वितरण के जगह का किराया, स्टेशनरी, बिजली बिल, लेबर का खर्च देने, पॉस मशीन का रिपेयरिंग खर्च देने, अनुकंपा में उम्र सीमा खत्म करने और जन वितरण दुकान संचालन के लिए डीलरों को 30,000 रुपए मानदेय देने की डिमांड को लेकर हड़ताल पर है। जबकि गुजरात, बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों में डीलरों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बिहार सरकार इस पर सूद ही नहीं ले रही। यही कारण है कि सभी डीलर हड़ताल पर हैं। वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो डीलरों का समर्थन करते हुए कहा कि डीलर समाज का अंग है, सरकार को उनकी समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताते हुए जमकर कोसा। नेता अभी अंबिका यादव जी धरना स्थल गर्दनी बाग के पटना में धरना स्थल पे बैठे हुए 20 लगभग 14 दिन से, फिर भी सरकार, पहले तो सरकार गूंगी बहरी थी, अब अंधी हो गई है। अब वो उनको दिखाई भी नहीं देता है कि किस प्रकार से उसकी जनता उनका अनादर कर रही है। इसी के क्रम में वो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और वहीं से 1 फरवरी 2025 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जितने भी गुट थे सभी एक हो गए और हम लोग हड़ताल पे हैं। अब हम लोगों को सरकार से मांग है कि हम लोगों की 30,000 रुपया मानदेय दीजिए या 300 रुपया मन क्विंटल कमीशन दीजिए, या हम लोगों को अनुकंपा दीजिए जो हम लोगों को पहले से था कि मरणोपरांत भी, चाहे वो विक्रेता कितने भी वर्ष में मरेंगे, लेकिन उसके परिजनों को अनुकंपा मिलेगी। तीसरी, साप्ताहिक की छुट्टी, हम लोगों को एक दिन भी छुट्टी नहीं, यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, भारत सरकार उस दिन सभी कुछ बंद रखती है, लेकिन हम लोगों की दुकान उस दिन भी खुली रहती है। रणनीति तो हमारा यही है कि हम जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सरकार पर हमारा दबाव बनेगा कि हमारी सभी जायज़ मांगे हैं, अभी मंत्री जी भी आपसे बोल रहे थे, और इसको मनाने के लिए चाहे जिस स्तर पर हमको जाना पड़ेगा, जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जो है उस लड़ाई को लड़ेंगे। प्रदेश के 55,000 डीलर की समस्या को लेकर वो अंत में अंतिम स्तर पर बैठ गए और आमरण अनशन पर 20 तारीख से जो हड़ताली स्थल है पटना में चिन्हित, वहाँ पर बैठ गया है। और इसका अच्छा नतीजा हुआ कि जो राज्य में विभिन्न घटकों में, विभिन्न ग्रुपों में लोग बटे थे, सब एक मोर्चा बनाया, संयुक्त मोर्चा। आज संयुक्त मोर्चा की बैठक थी। हम तमाम डीलर भाइयों से अनुरोध करते हैं कि भाई, सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और आपकी कोई मांग अनुचित नहीं है। मांगेगा किससे? सरकार, बाकी तो याचना की स्थिति में है। सरकार, जनता ने आपको दे दिया, आप सबके बारे में, कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, सबका वेतन वृद्धि होगा, सबको पेंशन पीएफ मिलेगा, तो डीलर कहाँ का है? समाज, हमारे समाज का है। आप इनकी समस्या क्यों नहीं सुनते? कुछ मामला है जो धन से, जो वित्त से जुड़ा है, फाइनेंस से जुड़ा है, लेकिन कुछ तो फाइनेंस से जुड़ा नहीं है, सुविधा से जुड़ा है। अन्य राज्यों का आप अध्ययन करते हैं ना भाई, अन्य राज्यों में जो जन वितरण प्रणाली आपके समाज का अंग है। हम किसान को अन्नदाता बोलते हैं, तो किसान से सीधे उपभोक्ता के पास नहीं जाता है, उसके चेन में, बीच में महत्वपूर्ण चेन है जन वितरण प्रणाली की। यही है, ये हम लोगों के जनप्रतिनिधि का दोष है। जब एमएलए एमपी थोड़ा कमज़ोर होगा तो पदाधिकारी का मन बढ़ा रहता है। हम भी जनप्रतिनिधि थे, उस समय चोरी हो सकता है, उस समय भी होती हो, उस समय भी अंडर टेबल लेता होगा, लेकिन चोरी से लेता होगा, सदरी नहीं लेता होगा।